हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर आई क्लास। पिछले वीडियो में पार्ट 3 में हमने कूलाम का नियम पढ़ाया था। ये पार्ट 4 है। इसमें पढ़ाएंगे हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग है स्थिर बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब जो बच्चे पार्ट 4 देख रहे हैं, लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों दिए हैं। पहले उसको देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो इसमें देखेंगे कि कोई स्थिर बिंदु आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E हमें फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे कि माना एक स्थिर बिंदु आवेश Q है। इस पॉइंट पर माना कोई बिंदु O है और बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है। इससे इस बिंदु आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। प्लस Q का आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। इस डायग्राम बनाएं। अब बिंदु O पर जो आवेश रखा है, इस आवेश Q के कारण बिंदु P पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F हो। यहाँ पर लिख देंगे हम कि यदि आवेश Q के कारण बिंदु P पर रखे गए परीक्षण आवेश बिंदु P पर रखा है हमारा Q नॉट। परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम पढ़ाया था हमने पार्ट 3 में, वो जरूर देखें। कूलाम नियम से F बराबर जो फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये पिछली वीडियो में पढ़ाया था हमने। अब Q1 की जगह यहाँ पर Q है और Q2 की जगह Q नॉट है, तो यहाँ पर आ जाएगा Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ये हमने लिखा है आवेश, मतलब फिर से सुनो बेटा, यहाँ लिखना पड़ेगा सही डेफिनेशन कि माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। फिर हमने नेक्स्ट लाइन लिखनी है यहाँ से, आवेश Q के कारण बिंदु P पर रखे गए परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल F हो, तो F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लिखेंगे यदि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P हो, E हो, तो E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पार्ट 2 में पढ़ाया है, पार्ट 2 जरूर देखें। E बराबर हमने पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q नॉट। पार्ट 2 में हमने पढ़ाया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और हमें यही निकालना है, तो E बराबर F अपॉन Q नॉट। तो F का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे F का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर F का मान यहाँ रखेंगे, E बराबर F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये F की यहाँ से रख दी, अपॉन में कितना है Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। E बराबर आ जाएगा हम लोग फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये है स्थिर बिंदु आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हम लोग को याद करना पड़ेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। कब? जब
जब स्थिर बिंदु वायु में स्थित हो, इसमें स्थित हो, वायु में या निर्वात में स्थित हो। और जब किसी माध्यम में स्थित होगा तो E बराबर फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये माध्यम के लिए, माध्यम में के आ जाता है और वायु या निर्वात में के बराबर 1 होता है तो के हट जाता है। ये वायु क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फार्मूला नोट करें। इसके बाद अब हम लोग पढ़ाएंगे वायु क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। पहले इसको कवर करें और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।